एमपीएस इंस्टीट्यूशन का इस साल का हम लोगों ने बीसीए भी स्टार्ट किया है। मैं आपको ये सब बताने के लिए बुलाया हूँ कि डिग्री कोर्सेज जो है बीएससी के साथ जो ओल्ड सिटी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, खासकर ओल्ड सिटी के बच्चियों के लिए नूर खां तालीम ब्रांच में बीएससी की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बीसीए बिल्कुल ही कम फीस पर, जो फीसेस चल रहे हैं उससे कम फीस पर हम लोग लेने जा रहे हैं। एनपीएस इंस्टीट्यूशन का हमेशा उद्देश्य है कि हम कम से कम फ़ीस स्ट्रक्चर रखकर सबको जो है तालीम को आम करें और आसान करने की मुहिम पर एनपीएस इंस्टीट्यूशन हमेशा से काम करते आया है। मैं आप सबको इसीलिए बुलाया हूँ, इनवाइट किया हूँ कि इस साल हम लोग ग्लोबल पीयूसी कॉलेज, एनपीएस ग्लोबल पीयूसी कॉलेज में भी हमारा फर्स्ट बैच सेकेंड ईयर में एंटर कर रहा है। बस हमें ये बताना है इस बार के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो पहले हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रन किए करते थे, कम फीसेस लेकर बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी दिया करते थे, उन्हीं के तर्ज पर हम भी चलकर बच्चों को जो है अच्छी एजुकेशन दें। खासकर बच्चों को सिर्फ एक प्रोडक्ट ना बनाएं, एमबीबीएस नीट का लेबल लगाकर उन पर बोझ ना डालें, हर बच्चे को फोकस करें, हर बच्चे को जो है एक वैल्यू दें, क्योंकि हर बच्चा फ़ी पे करता है आपके पास अपनी वैल्यू फॉर मनी लेने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो वो उसको मिल सके, ना कि सिर्फ एक पैकेज और एक सेगमेंट को नीट का प्रोडक्ट बनाकर उन्हें पेश किया जाए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं एनपीएस ग्लोबल पीयूसी कॉलेज में कि सारे बच्चे, जितने बच्चे हमारे पास रहेंगे उनको फोकस करें। कोई अगर नीट के लिए जाना चाह रहा है तो हम उनके लिए फर्स्ट जो बैच था हमारे लिए, उनके लिए डॉक्टर अकरम कुरैशी और मेरी तरफ से पूरा 5 साल, अगले 5 साल अगर वो नीट क्रैक करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो हम उनका उंगली पकड़कर सारा एमबीबीएस उनका खर्चा हम उठाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे बच्चे क्रैक करते हैं, सारे बच्चे क्रैक करते हैं, तो सारे बच्चों को भी हम फर्स्ट बैच के बिल्कुल 5 साल उनका खर्चा हम उठाएंगे। तो एनपीएस इंस्टीट्यूशन बेसिकली कोशिश ये कर रहा है कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से अपने एजुकेशन को पूरा नहीं कर पा रहे, या फिर उनका बाधा बन रहा है उनका पैसा, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस में फीस नहीं भर पा रहे, तो आप हमारे पास ज़रूर आए। हमने एक इनिशिएटिव लिया है, विद बेस्ट एजुकेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन का बार कोई कम नहीं रहेगा, कोई नीचे नहीं रहेगा। मैं और एक चीज़ को ऐड करता चलूँ, हमने सोनिया गांधी पब्लिक स्कूल के नाम से भी एक पेरेंट्स को जो बोझ फीस का स्ट्रक्चर का है, एक ही बार में ख़त्म करने के लिए एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पर आप एक बार पे करते हैं एक बच्चे के लिए और उसका सारा एकेडमिक 10th तक का कवर हो जाता है और कोई स्कूल फीस उनके पास से ली नहीं जाती। तो कई सारे सवाल आता है कि सर क्या आप इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे, एक्सपायर हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगा। तो सारे नेगेटिव कमेंट्स को मैं इतना बताना चाहूँगा, कोई इंस्टीट्यूशंस जो चल रहे हैं पिछले 20-25 साल से बंद नहीं हुए। हाँ, प्रॉस्परस हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, वही बिल्डिंग्स में ना बनाते हुए वो खर्चा उन बच्चों पे, उन पेरेंट्स पे करने की इनिशिएटिव लिया हूँ। एनपीएस इंस्टीट्यूशन मेरे मम्मी के नाम पर है, माता जी के नाम पर है, जो टीचर है उनके नाम पे मैंने ये शुरू किया है। और मुहिम ये है कि बस एजुकेशन को आसान बनाएं। हर चीज़ आसान हो जाएगी अगर हम तालीम को आसान बनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं हम ये आसान बनाएं, हम वो आसान बनाएं। अगर हम तालीम को आसान बनाते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो नर्सरी से लेकर डिग्री तक सारी चीज़ आपको एनपीएस इंस्टीट्यूशन में कवर हो जाएगी। आपका हम खैर मकदम करते हैं इस साल के लिए। मैं और एक बार रिपीट कर दूँ फाइनल टाइम कि इस बार एनपीएस इंस्टीट्यूशन में डिग्री में बीसीए कोर्स भी है, बीएससी कोर्स ओल्ड सिटी बच्चियों के लिए, खासकर बिदर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड। दूसरे आप बाहर जाकर न्यू सिटी में कॉलेजेस को लेते हैं, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बिदर यूनिवर्सिटी को टैग नहीं है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो ये जो हमारा डिग्री कॉलेज है वो बिदर यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है, तो आपको ओल्ड सिटी में रहते हुए बिदर यूनिवर्सिटी के लाभ मिलेंगे। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, एनपीएस ग्लोबल पीयूसी कॉलेज का एडमिशन ओपन है, जहाँ पर हम 15 मई से नीट सेकेंड ईयर का कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई वो भी ज्वाइन करना चाह रहा तो कर सकता है। फर्स्ट ईयर के लिए भी एडमिशन ओपन है। सोनिया गांधी और एनपीएस पब्लिक स्कूल में एडमिशन ओपन है। सोनिया गांधी 1 टाइम एडमिशन पे कीजिए। मैं आपको उसको थोड़ा सा तफसील करके बता देता हूँ। 1 टाइम अगर आप पे करते हैं, उसके बाद में 10th तक कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर नो हिडन चार्जेस फॉर स्कूल फीस। अब ये कैसे काम करेगा, आप मेरे पास एक बार आए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अपने बच्चों को
एक बार पेमेंट कर कर आज़ाद हो जाए उनके एजुकेशन। वो उमूमन देखा यह गया है कि एजुकेशन और शादी यही दो खर्चे होते हैं जो माँ बाप को तोड़ कर रख देते हैं। तो एक हम आपके ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारे पास आएँ सोनिया गांधी पब्लिक स्कूल में। और ख़ासकर जो लग्जरी के लिए जाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को एसी में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो एनपीएस पब्लिक स्कूल में ज़रूर डालें और अपनी लग्जरीज को अवेल करें। सारी चीज़ों के लिए आप दो जगह आ सकते हैं, एक कर्नाटक कॉलेज अर्बन बैंक से पहले जो हमारा कैंपस है यहाँ पर भी आ सकते हैं एडमिशन्स के लिए, या फिर नूर खां तालीम जो अबुल फैज़ खान खा है उसके ऑपोजिट वहाँ कैंपस में भी नूर खां तालीम को आप आकर एडमिशन्स ले सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो नहीं सर, अब आप बोल रहे हैं ना सर, वो क्या है सर? वन टाइम सेटलमेंट करता रहा, मेरे डिटेल्स बोलिए, एक टाइम की सेटलमेंट कितना है वो? सर उस पर डिपेंड है। एक बच्चे का जो फीस है हम लोग मिनिमम रखे हैं जो 40,000 रुपीज़ आता है। 40,000 अगर आप इक्वेट करेंगे तो 10 साल के लिए एक बच्चे को हर साल का सिर्फ 4,000 रुपये हम ले रहे हैं। जो फीस 4,000 रुपये पर ईयर पड़ेगी आपको वन टाइम देने पे, उसमें आपको इंग्लिश मीडियम आपको जो है एजुकेशन मिलेगा, टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। सिर्फ ब्रेकडाउन ये है कि वन टाइम हम कलेक्ट करके सारे बच्चों को इजी एजुकेशन सिस्टम पे बोझ डाले बगैर लेना चाह रहे हैं। उसमें क्या क्या सुविधा मिलेंगे बच्चों को? तो बस फैसिलिटी कुछ नहीं सर, ये देखिए स्कूल फीस विल बी एग्जेम्प्टेड। अदर देन दैट आपका अगर ड्रेस बुक्स है वो तो आपकी तरफ से रहेगा, पेरेंट्स की तरफ से रहेगा, क्योंकि किसी बच्चे का ड्रेस कोई फट जाता है, कोई ख़राब हो जाता है, बुक्स जो है हमेशा जो है सेम वाइज अलग अलग लेना पड़ता है, तो बस उतना ही उनका खर्चा। स्कूल फीस के नाम पर कुछ भी लिया नहीं जाएगा अगले 10 साल तक। बस चार्ज हो जाए, बस की व्यवस्था उसमें कुछ है? बस की व्यवस्था ज़रूर आपको इसमें मिलेगी, लेकिन उसका एडिशनल चार्ज होगा, क्योंकि उसका जो चार्जेस रहेगा वो चार्जेस आपकी फैसिलिटीज़ के वास्ते रहेगा। घर से पिक एंड ड्रॉप करने के लिए उसके लिए एडिशनल फ्यूल लगता है, एडिशनल एम्प्लॉय रखना पड़ता है, तो वो जो है आपके तरफ होगा। ये आप जो पूछ रहे हैं, ये जिसके 3 और 4 बच्चे हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है। उनको सिर्फ 1 लाख रुपीज़ पे करने पर आपको आपके 3 बच्चे हो या 4 बच्चे हो 1 to 10th, इसके बाद में कुछ भी स्कूल फीस पे करने की ज़रूरत नहीं। आजकल स्कूल फीस 10th की 40,000, 50,000, 60,000 होगी। आपके 3 बच्चे अगर 10th पढ़ रहे हैं तो आपको कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी? तो एक ही बार पे करने पे आपको 10 साल की बेफिक्री होगी। अब 10 साल क्यों? कहीं कॉलेज बंद नहीं हो जाए, स्कूल बंद नहीं हो जाए, तो हम वी आर रनिंग फ्रॉम नर्सरी टू डिग्री कॉलेज। तो हमारा बंद करने का इतना जल्दी प्लान तो है नहीं, हम और एक्सपैंड करना चाहेंगे आपके दुआओं से। सर